ये एक डिसीजन आपके पूरे कैरियर को डिफाइन करती है और ये हर एक आर्किटेक्ट और आर्किटेक्चर स्टूडेंट की लाइफ में आता ही आता है, और वो है आर्किटेक्चर लैपटॉप लेना। अब ये एक आर्किटेक्चर लैपटॉप जो है वो आपके कैरियर को डिफाइन करती है। अब जितना बड़ा डिसीजन उतना बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। समझ नहीं आ रहा कौन सा बेहतर है, इतने सारे विकल्प हैं। आपको जो लैपटॉप खरीदना है और जो अपना बजट बनाना है वो बनाना है 1 लाख से लेके 1.5 लाख के अंदर। अच्छा, इसी प्राइस ब्रैकेट को क्यों कैटर करना है इसको समझिए। आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में सबसे मेजर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनमें सबसे अल्ट्रा जो ग्राफिक कार्ड मांगता है वो है हमारा लुमियन। लुमियन की वेबसाइट पे जाके जब आप मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक करोगे तो वहां पर वो 6 GB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए आपके लैपटॉप पे, तब तो वो चलेगा। और 12 GB रिकमेंडेशन में वो बोलता है कि इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ना ही आप 6 खरीदिए और ना ही आप 12 GB का ग्राफिक कार्ड खरीदिए, आप खरीदिए 8 GB का ग्राफिक कार्ड जो इन दोनों के बीच में लाई करे। इससे आपका सॉफ्टवेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ऊपर रहेगा और टॉप वाला पैसा भी नहीं लगेगा, और आपका सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत बटर स्मूथ आराम से चलेगा। तो यहाँ पर ये जो 8 GB का जो ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप होते हैं ना, ये सारे के सारे 1 लाख से ऊपर के आते हैं। HP Victus RTX 5050। HP के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, पूरा मार्केट शेयर इन्होंने ले रखा है अच्छा खासा। हर जगह आपको HP का ओमेन, HP का Victus ही देखने को मिलेगा। आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे अगर कोई लैपटॉप लेना है बिना किसी जानकारी के, तो वो यही ही सीरीज है जो आप ले सकते हो। अरे वाह, HP का लैपटॉप, ये तो मैं आंख बंद करके खरीद सकता हूं। इसमें आपको इंटेल कंपनी का Core i7 देखने को मिलेगा 13th जेन का, और वो भी वही आपका H सीरीज जो है इसके अंदर वो हमेशा से होगा। और सबसे बेस्ट बात, सबसे लेटेस्ट सीरीज का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो कि है RTX 5050 का ग्राफिक कार्ड। जी हाँ, RTX ये जो 5000 है ना, ये 5000 की सीरीज अभी सबसे लेटेस्ट चल रही है। बात तो सही है। 8 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं हर एक लैपटॉप जो है वो 8 GB के ग्राफिक कार्ड के साथ बताऊंगा। और इस लैपटॉप को मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, ये बाकियों से स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 24 GB का रैम। ये बाकी किसी भी लैपटॉप में, आगे आने वाले किसी भी लैपटॉप में 24 GB का आपको रैम नहीं देखने को मिलेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? अब इतनी सारी अच्छाइयों में एक और बता देता हूं कि इसके अंदर 1 TB का आपको NVMe का SSD देखने को मिलता है। मतलब स्टोरेज की भी कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि आज की डेट में 1 TB मिनिमम है जो कि आपको लेना ही चाहिए। सेकंड लैपटॉप जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है Asus ब्रांड का V16 RTX 5060। क्या आपने एक बात नोटिस की, मैं लैपटॉप के नाम के साथ ना ग्राफिक कार्ड का नाम बोल रहा हूं? नहीं। क्योंकि ग्राफिक कार्ड जो है ना वो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप के अंदर आप सब कुछ चेंज करवा सकते हो सिवाय उसके ग्राफिक कार्ड के। वो एक ऐसा हार्डवेयर है जो कभी चेंज नहीं होगा। आप रैम करवा लो, हार्ड डिस्क करवा लो, सब करवा सकते हो, लेकिन ग्राफिक कार्ड चेंज नहीं करवा सकते। जो अभी हमने फर्स्ट लैपटॉप देखा था विक्टस का, उसमें 5050 था, इसके अंदर 5060 है। मतलब उससे भी स्मूथली तरीके से ये लुमियन को, एंडस्केप को और बाकी सारे सॉफ्टवेयर के ग्राफिक को बहुत बटर तरीके से, स्मूथली तरीके से रन करवाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसके साथ साथ इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, वो है कि ये 16 इंच का लैपटॉप है। लास्ट वाला हमारा 15.6 का था और ये 16 इंच का। ट्रस्ट मी, ये नंबर बहुत कम लगता है क्योंकि 15.6 और 16 में कितना ही फर्क होता है, लेकिन जब आप इसको डिस्प्ले के तौर पर देखोगे ना, एक्चुअली में ये फील होता है, क्लियरली दिखता है। ऑटोकैड और जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर चलाओगे ना आप, स्केचअप वाले, ये क्लियरली दिखता है कि बहुत अच्छे से 16 वाला जो है ना लैपटॉप, वो बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड होता है सॉफ्टवेयर के साथ। तो चलिए अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। i7 का H सीरीज का देखने को मिलेगा, कोई इशू नहीं है। RTX 5060 मैंने आपको बता दिया, 8 GB का आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन 2 ऐसी चीज है जो इसके अंदर आपको अपग्रेड करवाना पड़ेगा, एक आज और एक आने वाले 1 या 2 साल बाद। एक है इनका रैम, 16 GB का रैम है। जी हाँ, इसको आपको 24 GB करवाना पड़ेगा, लेकिन आज करवाने की जरूरत नहीं है। 1-2 साल आराम से चलाओ, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी चेंज करवाने की, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो है इसके अंदर 512 GB का आपको SSD देखने को मिलता है, इसको आपको आज ही चेंज करवाना होगा। क्या बोला तूने? इसमें आधे से ज्यादा तो विंडोज ही इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जब विंडोज इंस्टॉल रहेगा तो बहुत कम ही स्पेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लैपटॉप खराब नहीं है और अच्छा है प्रीवियस वाले से, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कौन सा लैपटॉप लें, तो ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किसको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। आर्किटेक्चर स्टूडेंट को कौन सा लेना चाहिए, आर्किटेक्ट को कौन सा लेना चाहिए, अगर आप टियर 2 सिटी में हो तो कौन सा लोगे, टियर 1 सिटी में हो तो कौन सा लोगे। ये बाइफर्केशन मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। आपको मेरी शुरू वाली बात याद है जो मैंने HP के बारे में कहा था कि पूरा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ ये अच्छा खासा।
तो लीजिए, आ गए हैं हमारे HP Victus के बड़े भाई HP Victus RTX 5060। जो कमी रह गई थी उसमें फर्स्ट वाले में 5050 था, वो इसमें पूरा हो गया, 5060 मिल गया, जो Asus में भी आपको देखने को मिल रहा था। 1 TB का आपको इसके अंदर SSD भी देखने को मिलता है, 24 GB का आपको इसके अंदर रैम भी देखने को मिलता है, और i7H सीरीज का आपको इसके अंदर प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। तो सारी चीजें पूरी हो गई। अगर आप इसको लेना चाहें तो 1,13,000 के आई थिंक प्राइस ब्रैकेट में आ रहा होगा। ये अपडेटेड लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो ये सब कुछ बड़ा भाई है हमारे HP Victus का, तो सब कुछ पूरा कर रहा है। बजट थोड़ा कम है तो छोटा भाई ले लो, बजट थोड़ा ज्यादा है तो बड़ा भाई ले लो। गजब बेइज्जती है। बाय द वे, ये जो दोनों छोटे भाई और बड़े भाई ये जो HP के लैपटॉप है ना, इन दोनों की जो कोर स्पीड है ना वो 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जाती है, और जो मैंने अभी Asus का बताया था ना सेकंड नंबर पे, उसकी 5.2 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। यहाँ पर जो फोर्थ लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है Lenovo Eloque RTX 5050। जी हाँ, आखिर ये पीछे कहाँ रहने वाला था Lenovo, आ गया हमारा वो प्रोसेसर जिसके अंदर लगा हुआ है HX i7 14th जनरेशन का। आपको इसके अंदर HX सीरीज प्रोसेसर देखने को मिलेगा, H से भी ज्यादा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो मतलब क्या हुआ, मल्टी थ्रेड वर्कलोड जो है ये बहुत अच्छे से संभालेगा। मतलब मल्टीटास्किंग करने में इसके अंदर आप 3 डिस्प्ले 4 डिस्प्ले मॉनिटर्स लगा लो, बहुत अच्छे से हैंडल करेगा और सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ खोल के रखेगा। ये इसकी सबसे कोर पावर हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर HX सीरीज लगा हुआ है। और HX सीरीज का मतलब क्या हुआ, इसकी जो वो ओवर स्पीड है ना, क्लॉक्ड स्पीड, वो 5.5 गीगाहर्ट्ज है, जो इससे पिछले वाले में किसी में आपको 4.5 और किसी में आपको 5.2 देखने को मिलने वाली थी, इसमें 5.5, क्योंकि HX सीरीज का प्रोसेसर है इसीलिए होना ही है। बाकी अगर रेस्ट बात करें तो RTX 5050 जो है आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा 8 GB का, और SSD की बात करें तो 1 TB का आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा, और उसके साथ लास्टली रैम जो है यहाँ पर आपको 16 GB का देखने को मिलेगा। तो ये आपको 1 से 2 साल के बाद अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर 16 GB वाला रैम उठा रहे हो आप लैपटॉप, तो उसको आप 1 से 2 साल बाद जाके अपग्रेड कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा। अब दिल थाम के बैठ जाइए, 5th लैपटॉप गेमिंग सीरीज का प्रीमियम वर्जन वाला लैपटॉप आने जा रहा है, जो इस सेगमेंट का सबसे महंगा लैपटॉप है, और इसका नाम है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Alienware 16 Aurora। जी हाँ, जहां पर भी Alienware नाम आ जाए ना, समझ लो आप प्रीमियम सेगमेंट में घुस गए। Alienware जो है बाय द वे गेमिंग सीरीज है किसका, डेल ब्रांड का। और डेल आप जानते हो एक ही चीज के लिए जाना जाता है, वो है अपनी सबसे ज्यादा मजबूत बॉडी के लिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी हमेशा मेटल पे होती है, ये प्लास्टिक पता नहीं क्यों यूज ही नहीं करते, और ऊपर से Alienware है तो इसमें और आपको प्लास्टिक नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई कि ये इन चारों लैपटॉप से सबसे बेस्ट क्वालिटी का बिल्ड क्वालिटी देता है। इन चारों लैपटॉप से सबसे अच्छा इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और इन चारों लैपटॉप से सबसे ज्यादा बेस्ट कूलिंग, थर्मल कूलिंग जो है वो इसी लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन का गेमिंग लैपटॉप है तो ये सब तो बहुत जाहिर सी बात है कि होनी ही चाहिए थी। तो अगर तारीफ पूरी हो गई हो तो मेन बात पे आ जाते हैं, जो कि है स्पेसिफिकेशंस। i7H सीरीज का आपको इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, उसके साथ 1 TB का आपको SSD देखने को मिलेगा, 5060 जो है आपको इसके अंदर ग्राफिक कार्ड 8 GB का देखने को मिलेगा। बस वही एक ही चीज़ जो है वो जो आपको बाद में अपग्रेड करना पड़ेगा वो है आपका रैम। 16 GB का ही रैम है इसके अंदर, फ्यूचर में जाके इसको 32 GB करवाइएगा, इसको 24 मत करवाइएगा, इसको सीधा 32 GB करवाइएगा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि Alienware प्रीमियम सेगमेंट का है, हार्डकोर गेम भी झेल लेता है ये। तो अब सबसे बड़े कंफ्यूजन की बात करते हैं कि कौन सा लैपटॉप किसको लेना चाहिए। सिंपल से छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ बताता हूँ। अगर आप एक आर्किटेक्ट हो, फ्रेशर आर्किटेक्ट या एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट हो, और आप टियर 1 सिटीज में रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, तब तो आप सीधा लीजिए Alienware का या फिर Asus का V16 जो मैंने बोला, क्योंकि उसके अंदर वही आपको ग्राफिक कार्ड भी अच्छा देखने को मिल जाता है 5060 वाला, और प्राइस रेंज बाकी सारे से कम है, उसके अंदर सब कुछ मिल जाता है, बस आपको वही रैम अपग्रेड कराना पड़ेगा, वो एक चीज रहेगी। लेकिन Alienware और Asus होगा क्या, प्रीमियम क्वालिटी का है। Alienware की अगर बात करें तो आपके एक ना चार्मनेस बनी रहेगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्ट वो क्या करते हैं, एप्पल का लैपटॉप लेने की कोशिश करते हैं ताकि स्लीक लुक दिखे, लेकिन स्लीक लुक जो है और डिसेंट लुक जो है वो इस Alienware का है। तो इसलिए आप इसको लीजिए, क्योंकि वो आपकी फुलफिलमेंट पूरी नहीं करेगा जो आप एप्पल का लेते हैं। तो उससे बढ़िया है आप Alienware का लीजिए, स्लीक है, अच्छा दिखता है,
ट्रस्ट मी, थोड़ा सा हैवी है। जो सनी देओल का डायलॉग है 2.5 किलो का हाथ, तो वही 2.5 किलो का ही है एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा सा हैवी है, लेकिन स्लीक लुक दिखता है, डिसेंट दिखता है, सोफेस्टिकेटेड दिखता है। ये इसकी बेस्ट बात है और हाई परफॉर्मेंस के साथ आता है। तो एलियनवेयर लीजिए या फिर एसुस लीजिए, क्योंकि टियर 1 सिटीज में ना इनके सर्विस सेंटर्स के जो चेन है ना वो काफी अच्छे से वर्क करता है। ये टियर 2-3 सिटी में नहीं करता। अगर वही आर्किटेक्ट टियर 2 या टियर 3 सिटीज में रहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एचपी का विक्टस लीजिए, क्योंकि एचपी एक ऐसा ब्रांड है जो पूरा मार्केट शेयर लेके बैठा है और ये वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में नेशनल वाइड सबसे ज्यादा वाइडर इनके सर्विस सेंटर्स हैं। इनकी आफ्टर सेल्स जो है वो सर्विसेज बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट पेस पे ये लोग रिपेयर कर देते हैं। कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको क्लेम करने में ईजी पड़ता है, इसलिए टियर 2 टियर 3 सिटी में भी इनके सर्विस सेंटर बहुत अच्छे से सीमलेसली वर्क करते हैं। तो एचपी का बड़ा भाई ले लीजिए, सिंपल सी बात है। 50-60 वाला जो ग्राफिक कार्ड हमारा आ रहा है वो आप लेंगे अगर आप एक आर्किटेक्ट है टियर 2 या टियर 3 सिटी में। वहीं पर अगर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की बात करें जो टियर 1 सिटीज में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, तो वो ले सकते हैं विक्टस का अगेन बड़ा भाई, या फिर आप लिनोवो ले सकते हैं, लिनोवो का LOQ। क्यों? क्योंकि लिनोवो जो है वो अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रहा है और विक्टस का बड़ा भाई भी आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं। और सबसे बेस्ट बात कि इन दोनों के ही आपको टियर 1 सिटीज में अच्छे सर्विस सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। लिनोवो का स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटी में अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं है लोगों के। अगर आप अमेजॉन पे रिव्यूज देखोगे या यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो रिव्यूज बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलते आफ्टर सेल्स वाले, इसलिए टियर 1 सिटीज में इनका बहुत स्मूथ है। क्यों? क्योंकि लिनोवो और एचपी इन दोनों ने ना टियर 1 सिटीज में कॉर्पोरेट सेगमेंट को दे रखा है। आप अक्सर देखोगे जितने भी ये कॉर्पोरेट ऑफिस वाले लोग होते होंगे ना उनके पास लिनोवो के लैपटॉप रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सर्विसेज अच्छी देते हैं और कॉर्पोरेट सेगमेंट वाले लोगों को ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आप टियर 1 सिटीज में अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप लिनोवो का LOQ ले सकते हो, बजट फ्रेंडली है। और दूसरा आप विक्टस ले सकते हो। और लास्टली वो स्टूडेंट जो टियर 2 और टियर 3 सिटी में रहते हैं तो उनको तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर बजट है तो एचपी का बड़ा भाई लीजिए विक्टस 5060 जो है, और अगर बजट थोड़ा कम है तो सबसे पहले नंबर वाला आप एचपी विक्टस छोटा भाई लीजिए जो कि 5050 है, वो लीजिए, सबसे बेस्ट है। आफ्टर से सर्विस आपको मिल जाएगी, स्मूथ चलेगा, एचपी में कभी कोई शिकायत आती नहीं है, सबसे सोफेस्टिकेटेड दिखता है। तो आप आंख बंद करके एचपी विक्टस उठा के लिए आइए। नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक, अभी क्लिक कीजिए, प्राइसेस एक एक की चेक कर लीजिए, पांचों की प्राइस लिस्ट चेक कीजिए, आराम से डिसीजन लीजिए। पूरा डिसीजन मेकिंग को एकदम ध्यान से रखिए, क्योंकि ये आगे आने वाले आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा सबसे बेस्ट फ्रेंड यही बनने वाला है, इसी से आपका कैरियर डिसाइड होने वाला है। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से लीजिए। और रिपब्लिक सेल चल रहा है अभी, तो इसी में ही ऑफर जो है ये डिस्काउंटेड ऑफर में आपको देखने को मिल जाएगा, वही ही चुन चुन के आपको बताए हैं, वही 5 लैपटॉप। तो बिल्कुल से जाइए, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक एक लैपटॉप को ओपन कीजिए, देखिए, अपने बजट के हिसाब से अभी ऑर्डर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर कैसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो।